बिग बॉस 17 का जब पहली बार एंथम निकल कर आया तो उसमें कहा गया था कि बिग बॉस बायस्ड हो चुके हैं। वो गाना नहीं आता है, बिग बॉस आप नहीं रहे पहले जो थे, आप बायस्ड हो गए हो, फेवरेट चुनते हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने वाकई में फेवरेट चुन लिया है। मतलब अंकिता लोखंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये आरोप लग रहे हैं कि बिग बॉस ने उनके पतिदेव विक्की जैन को थैंक यू कर दिया ताकि समाज की सिंपैथीज जो हैं वो अंकिता की तरफ चले जाएं। वैसे बिग बॉस 17 इस साल का सबसे, या कहें कि बिग बॉस के इतिहास का सबसे बोरिंग बिग बॉस मुझे लगा। लेकिन बिग बॉस के बोरियत के बीच में जब धीरे धीरे आखिरी हफ्ते में बिग बॉस पहुंच चुका है और 6 लोग बचे थे, जिसमें से मनोवर फारूकी जिनके जीतने के प्रबल चांसेस हैं, अभिषेक जिनके जीतने की काफी बातें की जा रही हैं, अंकिता लोखंडे जिनको जिताने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, मनारा, अरुण और विक्की जैन। तो सवाल यह था कि इनमें से कौन होगा जो टॉप 5 में जाएगा और फिर टॉप 3 में कौन जाएगा। हालांकि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो हमने बहुत पहले बता दिया था कि बिग बॉस की कहानी जो है बड़ी क्लियर है। आखिर में 2 लोग जाएंगे, जिसमें एक अंकिता लोखंडे होंगी और मनोवर फारूकी होंगे। यही 2 लोग फाइनल तक जाने वाले हैं। दिल के आधार पर फैसला हुआ, या वो दिल नहीं, वोटिंग के आधार पर हुआ तो मनोवर फारूकी को जिता दिया जाएगा। अगर कलर्स अपनी बहू को लाना चाहेगा तो फिर अंकिता लोखंडे को जिता दिया। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस ने लोगों को घर से बाहर किया, उसके बाद ये सवाल पूछना तो बनता है कि यार ये बिग बॉस को जनता का बिग बॉस क्यों कहा जाता है। मतलब आप इसे रियलिटी शो की जगह कह दीजिए कि बिग बॉस का फेवरेट शो, जहां पर बिग बॉस चाहते हैं कि फलाना आदमी रहे, फलाना आदमी चला जाए। हाँ देखिए ना, ईशा मालवीय कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही थी, जिन्होंने कुछ स्यापे किए थे अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड के बीच में। अदरवाइज उन्होंने कई जगह अच्छे स्टैंड लिए थे, कई अच्छे फैसले लिए थे, जिसके लिए उनकी चर्चाएं हो रही थी और एक बोल्ड मूव वो कर रही थी, जिसको लेकर लग रहा था शायद वो स्ट्रांग नजर आएंगे। लेकिन फिर बिग बॉस में सब उलट पुलट होने लगा और उनको धीरे से बाहर कर दिया गया। अनुराग को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि अनुराग अच्छा करेंगे, उनको बाहर कर दिया गया। अब धीरे 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 सबके मन में सवाल चल रहा है कि यार कुछ भी जिता रहे हो। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो विक्की जैन के जाने के बाद कह रहे हैं कि यार विक्की जैन कंपैरेटिवली जर्नी वाइज, कंपैरेटिवली पर्सनालिटी वाइज अंकिता या अरुण से बेहतर नजर आ रहे थे। अरुण जिन्होंने खूब खाया खूब सोया, उनको लेकर सवाल उठे थे कि अरुण भाई थोड़ा ढीले थे शो में, उनकी जगह विक्की भाई बनते थे, या अंकिता फॉर एग्जांपल दैट कि उनकी जगह ही बनते थे। लेकिन जिस तरह से बीते 2 हफ्ते में अंकिता लोखंडे को हाईलाइट किया गया और जबरदस्ती उन्हें हीरो बनाने की कोशिश की गई है, काफी लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि विनर पक्का है। हालांकि अंकिता लोखंडे को लेकर मीम्स की भी दुकान जो है बहुत वायरल हो गई। उनके एक्सप्रेशन को लेकर, उनके बात करने के लहजे को लेकर काफी मीम्स बने, सोशल मीडिया पर काफी रील देखने को मिल रही है। उनकी सास के साथ उनके संवाद को लेकर, उनकी सास वाली कहानी को लेकर। हालांकि उनकी सास भी महान थी, महान है। मतलब उन्होंने जिस तरह से चर्चाएं की और जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर बातें कही, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा। बट जिस तरह से सलमान खान ने उनको लेकर स्टैंड लिया और जिस तरह से सलमान खान ने उनको डिफेंड किया और बाकी सबकी क्लास लगाई, ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें जिताने की तैयारियां हैं। लेकिन विक्की जैन को बाहर करने से क्या अंकिता को सिंपैथी मिलेगी? वेल, विक्की जैन का इविक्शन तो हो चुका है, विक्की जैन फिलहाल बाहर हो चुके हैं। हालांकि विक्की भैया खुद भी कह रहे थे कि यार हम ठीक है, हमको पता था हम जीते होतेंगे तो है नहीं, हम आए थे यहाँ पर खेलने के लिए और दिल जीतने के लिए, आपको कोई जानता नहीं था। अब धीरे धीरे लोग हमको जानेंगे और हम जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, यही सारी बातें वो कह रहे थे और यही सारी बातें हुई भी। विक्की जैन फिलहाल घर से निकाल दिए गए हैं। पर्सनली बीच में थोड़े दिन मैंने बिग बॉस देखा था, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब तो पता है कि होना क्या है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि मनोवर फारूकी की ठीक ठाक फैन बेस है, उस फैन बेस का इस्तेमाल करके उन्हें टीआरपी में रखा जाएगा और उनके साथ अंकिता लोखंडे को फाइनल में ले जाया जाएगा। वोटिंग पे तय हुआ तो फिर मनोवर को जिता देंगे, नहीं हुआ तो फिर अंकिता लोखंडे को जिता। कंपैरेटिवली पीआर टीम अंकिता की ज़्यादा स्ट्रांग है। अंकिता बिग बॉस की जो हिस्ट्री है, अगर एल्विश वाला चैप्टर हटा दे तो मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि बिग बॉस के घर में बहुओं को जीत मिली है। मनोवर का भी हालांकि कंपटीशन नहीं था, मतलब कंपटीशन किसी का नहीं इस बार था। अंकिता ने कोई ऐसा खास काम नहीं किया। मनोवर की भी लव स्टोरी हाईलाइट रही, पर्सनल कोई ऐसा काम उनका भी बहुत हाईलाइट नहीं रहा। अभिषेक
भी वही रही कहानी, लड़ाई झगड़ा और चीखना चिल्लाना, कुछ ऐसा पर्सनैलिटी बहुत अलग से नहीं निकल कर आया। मतलब चीज़ों पे स्टैंड या कोई ऐसा मामला जो आपको मतलब एक इंस्पायर करने वाला, जो सिद्धार्थ शुक्ला वाले शो में फिर भी था, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़े गुस्सा इमोशंस त्याग। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ ऐसा, ये पूरा सीजन ऐसा लगा कि यार वीकेंड के वार की वेट करते थे, सलमान खान ने बोल दिया और हो गया। फिर जिस तरह से एविक्शन हुए वो भी हैरान करने वाले थे। लेकिन फिलहाल विक्की जैन का सफर खत्म हो गया। मेरे लिए विक्की की जर्नी अच्छी थी। विक्की जैन आउटसाइडर होने के बावजूद काफी हद तक लोगों से घुले मिले, इन्वॉल्व हुए, काफी हद तक प्लानिंग की, बनाया माहौल और इन्वॉल्व होकर गए। सो वो एक जर्नी इंस्पायरिंग थी। बाकी देखते हैं। अभिषेक, अंकिता और मुनव्वर मेरे हिसाब से टॉप 3 यही रहने वाले हैं। अब 5 नंबर पर आएंगे अरुण, 4 पर आ जाएंगे मनारा, ये भी सब जुगाड़ वाला है। और उसके बाद 3 इनमें से जाएगा। इनमें